Good morning, 7th class. Beta, up to now we have completed our chapter. So today we are going to start a new chapter, chapter number 2, Nutrition in Animals. एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है? न्यूट्रिशन मीन्स कि उन वो फूड को कैसे ईट करते हैं, कहाँ से फूड को वो लेते हैं, एंड हाउ दे विल डाइजेस्ट द फूड इन देयर बॉडी, हाउ दे विल इंजेक्ट द फूड इन देयर बॉडी। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं। हमको भी जैसे कोई भी मशीन है उसको वर्क करने के लिए उसको फ्यूल चाहिए, उसी तरह से हमको भी हम फूड को ईट करते हैं ताकि हमको एनर्जी मिले। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमको? हम डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लेंगे, तो इसे क्या कहते हैं हम? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि कहाँ कैसे फूड लिया जाता है, किस प्रोसेस से फूड लिया जाता है और कैसे फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। तो व्हाट आर द स्टेप्स इंक्लूड इन द फूड डाइजेशन एंड फूड ऑब्टेन्ड, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो एज यू ऑल नो दैट एनिमल्स आर द हेटरोट्रोफ। एनिमल्स क्या हैं? एनिमल्स आर द heterotrophs. They obtain food from green plants or animals and that fed on plants. एनिमल्स अपना फूड कहाँ से लेते हैं? ग्रीन प्लांट से, या फिर वो प्लांट से अपना फूड लेते हैं। तो एनिमल्स क्या हैं? हेटरोट्रोप्स है, वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो प्लांट से फूड लेते हैं। प्लांट्स क्या हैं? प्रोड्यूसर हैं, वो ऑटोट्रोप्स हैं। प्लांट ही फूड को प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट से ही वो एनिमल्स तक जाता है। तो 3 टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है इसके बारे में। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स एनिमल्स क्या होते हैं? दैट फीड ओनली ऑन प्लांट्स एंड देयर वेरियस पार्ट, जो सिर्फ प्लांट्स से अपना फूड लेते हैं या फिर उसके डिफरेंट पार्ट से अपना फूड लेते हैं, उसे हम हर्बीवोर्स एनिमल्स कहते हैं। जैसे काऊ, बफेलो, गोट, ये सब क्या करते हैं? प्लांट से फूड लेते हैं या फिर उसके डिफरेंट पार्ट से फूड लेते हैं। उसके बाद है कार्निवोर्स एनिमल्स। दे फैड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कार्निवोर्स एनिमल्स कहाँ से फूड लेते हैं? ये दूसरे एनिमल्स को के फ्लैश से अपना फूड लेते हैं। उनको दूसरे एनिमल्स को का फ्लैश को खाते हैं। ये दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, उन्हें कार्निवोर्स एनिमल कहते हैं। जो प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स: लायन, टाइगर एंड लेपर्ड, these are the example of carnivores animals. After that, omnivores, that fed on both plant and animals. जो प्लांट पर भी डिपेंड है और एनिमल्स पे भी डिपेंड है, उन्हें हम क्या कहेंगे? ओमनिवोर्स एनिमल्स। एग्जाम्पल: क्रो, पिगमैन, कॉकरोच, ओमीबा, अर्थवॉर्म, ये सब क्या हैं? ओमनिवोर्स एनिमल्स हैं, क्योंकि ये प्लांट्स को भी ईट करते हैं और एनिमल्स को भी ईट करते हैं। तो दिस आर इन द ओमनिवोर्स कैटेगरी। आफ्टर दैट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है? तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स एनिमल्स इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसे क्या कहा जाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स एनिमल्स इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सम एनिमल्स आर पैरासाइट्स, सैप्रोफेगस एंड स्क्वेंजर्स। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं, कुछ सैप्रोफेगस होते हैं और कुछ स्क्वेंजर्स होते हैं। पैरासाइट्स एनिमल्स क्या होते हैं? पैरासिटिक एनिमल्स, दे ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द होस्ट। ये होस्ट एनिमल से अपना फूड और शेल्टर लेते हैं। होस्ट एनिमल्स कौन से होते हैं? जिनकी बॉडी पर ये रहते हैं, उनकी बॉडी से ये अपना फूड लेते हैं। तो जिनसे ये अपना फूड लेते हैं उन्हें होस्ट कहा जाता है। दे ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द होस्ट। दे मे बी एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। जो पैरासिटिक एनिमल्स है ये एंडोपैरासाइट हो सकते हैं, फिर एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, जो होस्ट एनिमल की बॉडी के
अंदर रहते हैं उन्हें एंडोपैरासाइट कहा जाता है। दे ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट बॉडी, फ्लूइड, ब्लड और टिश्यू। मतलब होस्ट की बॉडी से फ्लूइड लेते हैं, ब्लड लेते हैं और उनकी टिश्यू से फूड लेते हैं। एग्जाम्पल मैलेरियल पैरासाइट। मैलेरियल पैरासाइट जो होते हैं वो आरबीसीज में रहते हैं, रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज में रहते हैं। फ्लैटवर्म एंड राउंड वर्म जो होते हैं वो लीवर्स और इंटेस्टाइन्स में रहते हैं। तो ये कुछ जो बॉडी के अंदर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोपैरासाइट। जैसे कि मैलेरियल पैरासाइट और फ्लैटवर्म ये बॉडी के अंदर रहते हैं होस्ट एनिमल के। आफ्टर दैट एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो बॉडी से बाहर रहते हैं, सच एज टिक्स। टिक्स जो टर्टर करते हैं उन्हें टिक्स कहा जाता है। मिल्स जो कि छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं। बॉडी लोसिस मतलब कि जो जुएँ वगैरह होती हैं। एंड बेड बग्स क्लिम्ब ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ देयर होस्ट। वो उनकी बॉडी पे चढ़ जाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर नहीं होते, बॉडी के ऊपर होते हैं, उनके ऊपर वो चिपक जाती हैं एंड वहाँ से वो ब्लड को सक करते रहते हैं, ब्लड को वहाँ से चूसते रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एक्टोपैरासाइट्स। आफ्टर दैट सैप्रोफेगस एनिमल्स। सैप्रोफेगस एनिमल्स क्या करते हैं? दे फैड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सैप्रोफेगस एनिमल्स कहाँ से लेते हैं? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं। अर्थवर्म आर द सैप्रोफेगस। अर्थवर्म क्या होती हैं? वो सैप्रोफेगस होते हैं। स्क्वेंजर्स दे फैड ऑन द बॉडी ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। जो एनिमल्स मर जाते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं, उनसे अपना फूड जो लेते हैं उन्हें स्क्वेंजर्स कहा जाता है। वल्चर्स, क्रो एंड जैकल्स आर द स्क्वेंजर्स। ये स्क्वेंजर्स के एग्जाम्पल हैं, वल्चर, क्रो एंड जैकल। आफ्टर दैट प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल इंजेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। सबसे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होगा? एनिमल फूड को इंजेस्ट करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर लेंगे, उनको बॉडी को के अंदर फूड को लेंगे। सो देयर फूड कंटेन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स। उनके फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। द बॉडी कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स ओनली व्हेन दीज आर डाइजेस्टेड एंड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। एनिमल जो फूड ईट करते हैं उनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं और ये न्यूट्रिशन तभी ही डाइजेस्ट हो सकते हैं जब उनको छोटे छोटे पीसीस में बदला जाए, तभी इनसे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। द सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स आर ऑब्जर्व्ड बाय द इंटेस्टाइनल वॉल्स। द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द फ्लोइंग स्टेप्स। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये स्टेप्स होते हैं। पहले इंजेशन होगा, उसके बाद पहले फूड का इंजेशन होगा, अंदर लिया जाएगा फूड को, फिर उसका डाइजेशन होगा, डाइजेस्ट किया जाएगा, फिर बॉडी उसको ऑब्जर्व करेगी, उसके बाद उसका इसिमिलेशन किया जाएगा और जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको बाहर निकाला जाएगा। उसे क्या कहा जाता है? इंजेशन। तो पहला क्या है? इंजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड एटम्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू द बॉडी थ्रू माउथ। इंजेशन में क्या होगा? फूड आइटम्स को माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर लिया जाएगा। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड ऑफ इंजेशन ऑफ फूड। इंजेशन में क्या होगा? फूड को माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर लिया जाएगा। हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना मेथड होता है फूड को डाइजेस्ट करने का। पहला है अमीबा में। इंजेशन इन अमीबा अकर्स विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। इसमें पी साइलेंट है, स्यूडोपोडिया। अमीबा में इंजेक्शन कहाँ से होता है? स्यूडोपोडिया से होता है। विच इंसर्कल द फूड ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या होते हैं? वन सेल ऑर्गेनिज्म होता है, इनमें ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें एक ही सेल होती है। तो ये अपने स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड को अंदर की तरफ लेते हैं। इन पैरामीशियम द हेयर लाइक सिलरी प्रोसेस स्वीप एंड पार्टिकल्स टुवर्ड द माउथ ऑफ द सेल्स फॉर इंजेक्शन। पैरामीशियम में क्या होगा? उनके उनके जो हेयर लाइक सिलरी प्रोसेस होगी। पैरामीशियम में क्या होगा? हेयर की तरह एक स्ट्रक्चर होंगे, सिलरी प्रोसेस होंगे, जिसके थ्रू वो फूड को अपने माउथ के थ्रू अपने सेल्स में लेंगे। ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन हाइड्रा द स्टिंगिंग सेल्स ऑन द टेंटकल्स किल द एक्टिवली मूविंग प्रे।
हाइड्रा में क्या होगा, इनकी जो सेल्स होंगी वो काफ़ी स्टिंगिंग होंगी, मतलब कि लटकी हुई होती हैं वो, और ऑन द टेंटाकल्स किल द एक्टिवली मूविंग प्रे, मतलब उनके चारों ओर जो उनका जो शिकार जिसको वो खाते हैं हाइड्रा, तो इनके ये अपने टेंटाकल्स के थ्रू उसको अपने अंदर ले लेते हैं। तो टेंटाकल्स उनको अपनी तरफ खींच लेता है, इनमें टेंटाकल जैसे स्ट्रक्चर होती हैं जो उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं। टेंटाकल पुश द फूड ऑर्गेनिज्म टुवर्ड द माउथ, फिर वो टेंटाकल्स क्या करते हैं, वो फूड को, जैसे इनको अपना शिकार आसपास दिखता है तो टेंटाकल एकदम से उस फूड को ले लेते हैं और उस फूड को वो माउथ तक ट्रांसफ़र कर देते हैं। यू कैन सी यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रा एक अपने प्रे को इंसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसके टेंटिकल्स क्या कर रहे हैं, टेंटिकल्स के थ्रू ये अपने प्रे को अंदर की तरफ, प्रे क्या होता है जो इसका शिकार होता है जिसको ये खाते हैं। आफ्टर दैट bees, butterfly and the hummingbird suck the nectar from flower, तो जो बीज मधुमक्खियाँ जो होती हैं, मक्खियाँ, और जो ह्यूमिंग बर्ड्स होते हैं वो फ्लावर से अपना फूड लेते हैं। आफ्टर दैट मतलब वो फ्लावर से अपना रस लेते हैं। स्पाइडर वीव अ वेब अराउंड द प्रे, स्पाइडर्स क्या करती हैं, अपने शिकार के चारों तरफ एक जाल सा बुन देती हैं। स्पाइडर्स क्या करती हैं, उनको अपना शिकार दिखता है तो उसके चारों ओर अपना एक जाल सा बुन देती हैं ताकि उनका जो प्रे है वो बाहर ना निकले। फ्रॉग क्या करते हैं, फ्रॉग कैच इंसेक्ट बाय थ्रोइंग आउट देयर लॉन्ग स्टिकी टंग, फ्रॉग्स क्या करते हैं, फ्रॉग्स की जो टंग होती है बहुत स्टिकी होती है, बहुत ही चिपकने वाली उनकी टंग होती है, और जैसे ही वो इंसेक्ट को देखते हैं तो अपनी टंग को बाहर निकाल कर इंसेक्ट को अपने माउथ में खींच लेते हैं वो। आफ्टर दैट स्नेक लाइक पैथम स्वेलो द होल एनिमल्स मच ब्रॉडर देन देयर माउथ, जो पैथम जैसे जो स्नेक होते हैं वो अपने शिकार को अपने माउथ के अंदर एकदम से खींच लेते हैं, पूरे एनिमल्स को ही अपनी बॉडी के अंदर खींच लेते हैं, जो कि उनके माउथ से भी बड़ा होता है। जैसे यू कैन सी यहाँ पैंथर क्या कर रहा है, पूरे एनिमल्स को ही अपने अंदर खींच रहा है, पूरे एनिमल्स को ही अपने अंदर इसने खींच लिया है, एक एग को ही अपने अंदर पूरा निगल रहा है। तो ये इसके थ्रू ये इंजेक्शन करते हैं, फूड को अपने अंदर खींच रहे हैं। एनिमल्स सच एज काउज, बफेलोज, हॉर्सेस, डियर एटसेट्रा बाइट एंड च्यू द फूड डायरेक्टली इन देयर माउथ, जैसे काउज बफेलो वो क्या करते हैं, एकदम से अपने फूड को अपने अंदर बॉडी के अंदर खींच लेते हैं, माउथ में ले लेते हैं, फिर वहाँ पर वो फूड को चबाते रहते हैं, च्यूइंग करते रहते हैं और उसको काटते रहते हैं, बाइटिंग करते रहते हैं। उसके बाद मॉस्किटोज एंड लीचीज सक ब्लड, मॉस्किटोज जो लीचीज होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को खींचते हैं अपनी तरफ। उसके बाद कार्निवोर्स लाइक टाइगर एंड लॉयंस इम्बश द प्रे, वो क्या करते हैं, अपने जैसे ही उनको अपना शिकार दिखता है तो उसके ऊपर वो घात लगा देते हैं, एकदम से उस पर आक्रमण कर देते हैं और उसको अपनी तरफ उसके फ्लैश को फाड़ देते हैं और वहाँ से अपना वो फूड लेते हैं, फीड ऑन देयर फ्लैश। तो लाइक दिस दे विल इंजेस्ट द फूड। अब आपने ये एक्टिविटी अपने घर में करनी है। आपने क्या करना है, ऑब्जर्व द फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग इन डिफरेंट एनिमल इन योर सराउंडिंग। अपने चारों ओर अपने कुछ एनिमल देखने हैं और उनका ये देखना है कि उनके कैसे वो फीडिंग करते हैं, फूड को कैसे लेते हैं। तो और आपने ये टेबल को फील करना है। ऑब्जर्व द फूड एंड मोड ऑफ फीलिंग इन डिफरेंट एनिमल्स इन योर सराउंडिंग एंड कंप्लीट द टेबल गिवन हियर। नेम ऑफ द एनिमल दे दिए हुए हैं आपको, वो कैसे फूड लेते हैं, क्या क्या ईट करते हैं, वो उनका फूड लिखना है आपने। और उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, कौन सा मोड ऑफ फीडिंग है, उनका होलोजिक मोड ऑफ फीडिंग है या फिर उनका दूसरा मोड ऑफ फीडिंग है, आपको कैसा लग रहा है। तो ये सब आपने करना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर दैट ऑन टुमारो इज योर टेस्ट ऑल्सो। सो फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर you will learn the question answer, first 5 question answer of chapter windstorm and cyclones chapter. From this chapter you will revise the first 5 question and the exercise. Okay students, I will also provide you in PDF. Do this. Okay, thank you.